अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। मेरे भाई, यही तो चीज है, हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए, कोई नहीं बोला। ये पूछना था कहां गया जब सेकुलरिज्म, याद नहीं आया? यहां का तुम्हारा जो एमपी था उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले, रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला, रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म, कहां गया बी टीम, कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया, क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ।